मुज़ाकरात का रास्ता क्यों नहीं अपनाया जाता? दूसरी तरफ भी सियासी लोग हैं, उनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जाते? और दूसरा ये है कि मंगल को ये डिसाइड था कि धरना रात को 10 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा, और शायद कुछ चैनल्स ने रिपोर्ट किया है कि कल इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जो पार्लिमानी पार्टी है उसने भी, कि जो फैसले हम करते हैं उनको रूल आउट कर दिया जाता है। देखिए जी, जो साहिब इख्तियार है, 3.5 साल से इनकी एक पॉलिसी चल रही है, इमरान खान को माइनस करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करना। ये जो है ये इनके जो 1947 से आ रहे थे वही नुस्खे हैं, लेकिन इनको इससे पहले यार बराए मेहरबानी थोड़ी खामोशी हो जाए तो सेम सब। अच्छा बेटे, 1947 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक ये हमेशा से एक ही नुस्खा बार बार आजमाते रहे हैं। लेकिन इससे पहले इनकी खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त के जो सियासी लीडर थे वो जाली लीडर थे। उनके जो सियासी कारकुन थे वो इब्न अल वक्त चढ़ते सूरज के पुजारी थे। 9 अप्रैल 2022 से इनको जो है एक ऐसी कौम से वास्ता पड़ा है जो इमरान खान साहब से इश्क करते हैं, तो ये इनके लिए आउट ऑफ कोर्स आए हैं। और इश्क जो है वो ना दबता है ना घटता है, वो हमेशा बढ़ता है। और इनका जितना जुल्म हम पर होगा और पाकिस्तानी कौम पर होगा, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर होगा, तो इंशाल्लाह ये बढ़ता जाएगा। ये ना डरेगा, ना दबेगा, ना गड़ेगा इंशाल्लाह। ये साहिब इख्तियार जो भी है, अगर सियासी पार्टियों में कोई कहता है कि हमारी चलती है और हम जो हैं साहिब इख्तियार हैं और हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। देखें कि क़यादत का जो मुलाकात का टाइम होता है मंगलवार दिन को 4 बजे तक टाइम होता है, जहां पूरी में क़यादत जब वो लॉन्ग टर्म जाती है कि वहां पर कुछ ऐसा एक्शन हो कि लोगों की हमदर्दियां ली जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, लोगों की हमदर्दियां जो है हमारे लिए जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी जो है कौम फैसला कर चुके हैं कि उसने इमरान खान के साथ चलना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान की आवाम हैं। हमने हमेशा जो है आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। हम अगर हकीकी आज़ादी की जदोजहद में अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो हम जो है आइन और कानून की बालादस्ती चाह रहे हैं, हम आज़ाद अदलिया की बहाली चाह रहे हैं, हम आज़ाद मीडिया की बहाली चाह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान हमारा है। हम रोड के उस पार बैठे या रोड के इस पार बैठे, 4 बजे तक बैठे या सुबह 8 बजे तक, ये कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि तुमने इस वक्त तक बैठना है, इस वक्त तक नहीं बैठना? हमारा मुल्क है, हम जब चाहें बैठ सकते हैं, जिधर चाहें बैठ सकते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ सुना है पीटीआई का कुछ राब्ते हुए हैं, क्या इसमें कितनी सदाकत है? जरा ये बताइएगा कि क्या कोई मिलके कुछ सिस्टम बनने जा रहा है? देखिए, जो इख्तियार 2 दफ़ा हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर के ज़रिए और अपने जो हमारे लोग उनसे मिलते हैं उनके ज़रिए बताया कि उन्होंने मुज़ाकरात का इख्तियार भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मशरान को दिया है, जिसमें अलामा नासिर साहब और हमारे महमूद चकज़ई साहब, और एहतजाज का हक़ भी उनको दिया है। बहैसियत कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने कल उनसे मीटिंग की है और मैंने जो है उनके हर फैसले को सपोर्ट करने की यकीन कराई है। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हमारी तमाम लीडरशिप और हमारे तमाम कारकुन उनके हर फैसले का खैर मकदम करेंगे। इमरान खान का बयानिया का एक मिनट एजाज साहब चुप ना यार, पीटीआई के साथ लगा। एक तो ये दूसरा ये कि जो पेशावर के जलसे में अदारों के खिलाफ के हवाले से ज़बान इस्तेमाल की गई, क्या आप उस ज़बान को एंडोर्स करते हैं? देखिए जी, फैज़ हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था। अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सज़ा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है, और जब सियासी मामले पर बात होगी तो फिर इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब कि आप जो हैं वो तकरीरें उठा कर देख ले। वो कहता था कि जो सपोर्ट जो है आज की हुकूमत को मिल रही है, तो अगर इसका 30% भी मुझे मिले तो मैं पाकिस्तान को जो है यूरोप बना लूँगा। तो शहबाज शरीफ साहब को अब समझना चाहिए कि वो 30% सपोर्ट नहीं, वो आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो आपके लिए गाली भी दे रहे हैं, वो आपके लिए गोली भी चला रहे हैं।
مطلب اس سے زیادہ سپورٹ کیا ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے پاکستان کا یہ حال ہے کہ یہاں کے نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. یہاں کا انویسٹر جس نے یہاں فیکٹری لگائی ہوئی ہے وہ یہاں فیکٹریاں بند کر کے پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے. ہمارا جی ڈی پی گروتھ دیکھے, ہمارا فورن انویسٹمنٹ دیکھے, ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے. ہمارے فورن ریزروز دیکھے اور ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ان میں جو ہے تفریق دیکھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی گواہی ہے کہ 3.5 سال سے جو یہ تجربہ کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے اور میں یہ حالات بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو آج کی پوزیشن ہے ہماری اکانومی کی, اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میرے خیال میں ان کو جو ہے پھر قرض کی ادائیگی کے لیے بھی رقم جو ہے ان کے پاس نہیں ہوگی. کیونکہ اگر ایک بندہ یا کوئی ملک اپنے 5,300 ارب روپے کی کرپشن پر چپ ہوتا ہے, اس پر سوال نہیں کرتا, اس کی جو ہے جانچ پڑتال نہیں کرتا, تو میرے خیال میں پاکستان کو یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں.